श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय क्रम में आज हम धर्म संघ महाविद्यालय भादरा राजस्थान और उसमें भी तृतीय स्कंध के 31वें अध्याय के 12वें श्लोक से, यद्यपि 12वां श्लोक उच्चारण की दृष्टि से और सामान्य अर्थ की दृष्टि से संपन्न हुआ, तथापि श्रीधर स्वामी पाद की दृष्टि से पुनः एक बार। जंतुर्वाच, अर्थात ये जीव माता के गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है। वो जीव कोई और नहीं, आप और हम सभी माता के गर्भकाल में भगवान से प्रार्थना करते थे। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श्य सतोनुरूपा। इस श्लोक का भाव क्या है? वह जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, उपसन्नम जगत अवितुम। वो भगवान के चरणारविंदों का ध्यान कर रहा है। तो जिन चरणारविंद का ध्यान कर रहा है वो कैसे हैं? बोले उनकी विशेषता है चरणारविंद की, उपसन्नम जगत अवितुम। उपसन्न माने जो शरण में आ गए हैं, उन शरणागतों की, शरणागत जगत की, अवितुम माने रक्षा के लिए, जो जगत की रक्षा के लिए जो भगवान क्या करते हैं? स्वेच्छया नाना तनोह आत, निज इच्छा निर्मित तनु माने स्वसंकल्प से ही शरीर धारण करने वाले परमात्मा विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं। और तो जो परमात्मा इस संसार के रक्षण के लिए विभिन्न अवतार धारण करते हैं, नारायण विभिन्न अवतार धारण करते हैं, तस्य ईश्वरस्य भुवि चलत, और जो अवतार धारण करके आते हैं, रामकृष्ण बन करके आते हैं, तो इस धरती पर अपने चरणों से चलते हैं। कृष्ण बने तो गोचारण के निमित्त पृथ्वी पर भ्रमण किया, राम बने तो वन वन में, जंगल जंगल में ऋषि महर्षियों के दर्शन करते हुए और स्वदर्शन से उनको कृतार्थ करते हुए। तो भुवि चलत, जो चरणारविंद अवतार काल में इस धरती पर चलते हुए, और कैसे हैं? बोले अकुतो भयम, जिन चरणारविंद का आश्रय लेने से संसार के प्राणी को कहीं भी फिर भय नहीं रहता। न कुतोपि भयं, अर्थात कहीं भय नहीं रहता। ऐसे चरणारविंदम अहम, कौन? बोले जीवः, मैं जीव माता के गर्भ में पड़ा हूँ और मुझे पता है कि भगवान शरणागत का कष्ट हरते हैं, उनका रक्षण करते हैं, उनके चरणारविंद का आश्रय लेने वाले निर्भय हो जाते हैं। तो मैं कष्ट मुक्त भी होना चाहता हूँ और भय मुक्त भी होना चाहता हूँ। इसीलिए सोहम जीवः शरणम व्रजामि माने उन चरणों का आश्रय लेता हूँ। ये न मे ईदृशी गति ही अदर्शी, जिस परमात्मा ने मुझे अपने कर्म के अनुसार ही, ईदृशी गति माने माता के गर्भ में दुर्दशा को प्राप्त में पड़ा हूँ, या दशा में असतः अनुरूपा एव। पहले तो मन था, आक्षेप सा किया है जीव ने कि जिस परमात्मा ने मुझे दशा दिखाई है, इससे बचने के लिए उसी की शरण में जाऊं। फिर सहसा संभल गया, कहता है बात तो सही है, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैं इसी योग्य था, मैं कृतघ्न, मैं अभागा, मैं इसी योग्य था। ही या दशा में असतः
अनुरूपा एव। असता माने मैं असज्जन हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं पतित हूँ, इसलिए ये जो दुर्दशा प्राप्त हुई, माँ के गर्भ में आना पड़ा, ये मेरे योग्य ही थी। आवे श्रीधर स्वामी पाद को देखते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं उपसन्नम जगद रक्षितुम। जो उपसन्न माने शरण में आ गया है, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वेच्छया माने अपने ही संकल्प से गृहीत नाना मूर्ते है, अर्थात अनेक अनेक, जिसकी मुख्यता से गणना है 24 अवतार, और भी मुख्य करते हैं तो दशावतार, और भी मुख्य रूप से विचार करें तो भगवान राम, कृष्ण, नृसिंह, परशुराम, वामन आदिक अवतार तो अनेक हैं, परंतु मुख्यतया विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करके भगवतस् चरणारविंदम, उन भगवान के चरणारविंद की मैं शरण लेता हूँ, जिन चरणारविंदों का आश्रय लेने पर ये लाभ होता है कि संसार में फिर व्यक्ति को कहीं भय नहीं रह जाता। अच्छा, भय क्यों है? हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए भय है। भय का एकमात्र कारण है भगवद विमुखता, और जैसे ही भगवत सामुख्य हो जाए, भगवत भक्ति हो जाए, तो भय किस बात का है? सोहम शरणम ब्रजामि, वो मैं जो मातृ गर्भस्थ जीव हूं, भगवान की ही शरण लेता हूं। वो कैसे चरणारविंद कहते हैं? भुवि चलत इति, वो पृथ्वी पर जो राम कृष्ण आदि अवतारों में पृथ्वी पर प्रत्यक्षतया चलते हुए देखे जाते हैं, श्री कृष्णावताराभिप्रायेण। श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार के अभिप्राय से कह रहे हैं। तो कहते हैं ये जो दुर्दशा तुम्हारी हुई है, उसमें हेतु कौन है? बोले असतः मेन रूपा योग्या, मैं असत हूँ। सत परमात्मा को छोड़ करके असत जगत की सेवा में जो लगा है, वो जीव भी असत ही है, अभागा ही है, वो मूर्ख ही है। तो चूंकि मैंने सत परमात्मा का परित्याग किया और असत जगत को, असत भवन को, असत संबंधों को और असत संबंधियों को प्रसन्न करने में अपनी ऊर्जा लगाई, समय लगाया, इसलिए मैं अनुरूपा माने योग्या एव, मेरे योग्य ही है ये जो मेरे सामने घटित हो रहा है, और ये बिल्कुल सच भी है। हम जिस योग्य हैं, जैसी हमारी पात्रता है, वैसा ही हमको इस संसार में प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा। ये हमारी खेती है जो हमको काटनी पड़ रही है और काटनी पड़ेगी। कहते हैं ये ने दृषि कैसी दशा है साहब जो शिकायत कर रहे? बोले गर्भवास लक्षणा, जो मैं आज माता के गर्भ में पड़ा हूँ, ऐसी जो गति मुझको जिस परमात्मा ने दिखाई है, उसी परमात्मा की शरण में ग्रहण करता हूँ। वंशीधर जी महाराज ने भी इस विषय में कोई विशेष बात नहीं कही। भुवि चलत इति, भुवि चलत का तात्पर्य बता रहे हैं कृष्णावताराभिप्रायेण। नूनम तदानीम कृष्णावतारात, अर्थात भगवान कृष्ण का आसन्न अवतार ध्यान में रखते हुए बात कह रहे हैं, और कोई विशेष बात तो कही नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं जो एक अलग हट करके बात है वंशीधर जी की, सतः परम आपदभिर नश्यतो मम, जो मेरी बड़ी से बड़ी विपत्तियों को नष्ट करने वाले हैं, येन अनुरूपा तदुद्धरण क्षमेदृषि स्वतस्फूर्ति लक्षणा गति ही। मैंने एक बात सोचने की है कि 90 साल के लोग हो जाते हैं स्वाध्याय करते करते, सत्संग करते करते, भगवान का भजन करते करते, गंगा नहाते नहाते, और कभी उनके मन में नहीं आता संसार से विमुख हो जाए, परिवार के बंधन से मुक्त होकर के भगवान का भजन करें, हमें कहीं जाना है।
और आश्चर्य, माँ के गर्भ में 9 महीने का 10 महीने का जीव है और वो ऐसा चिंतन कर रहा है। तो बंसीधर जी जो नई बात लेकर के आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जो मेरे चित्त में इस संसार से उद्धार पाने की जो इच्छा जगी है, स्वस्फूर्ति लक्षणा गति माने चित्तवृत्ति, मैं अजन्मा होकर के भी, मातृकुक्षी में पड़ा होकर के भी इस जगत बंधन से मुक्त होने की भावना से भर गया हूँ। तो जिस परमात्मा ने ये बुद्धि बनाई है उसी परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ कि मेरे बंधनों से मुझे मुक्त करे, मुझे निर्भय बनाए, मुझे दुख मुक्त बनाए। दूसरे श्लोक माने 13वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकार मखण्डबोध मातप्यमान हृदये वसितम नमामि। इस श्लोक में भी नमामि कह रहे हैं। ये गर्भस्थ जीव भगवान की स्तुति करते हुए सोहम व्रजामि शरणम, पहले श्लोक में कहता है मैं शरण जाता हूँ, शरण स्वीकार करता हूँ, और दूसरे श्लोक में कहता है नमामि, उनको नमस्कार करता हूँ। तो किसको? श्लोक में यस्त्वत्र में जो अत्र पद है, उस अत्र पद का तात्पर्य में माता के गर्भ में जहाँ पड़ा हूँ, बोले अत्र भूतेन्द्रियाशयमयी मायाम अवलंब्य, मैं पंच महाभूत उनसे संबंधित इंद्रियां और अंतःकरण आदि रूपात्मक जो माया है, कभी मैं मानता हूँ कि मैं आँख हूँ, कभी मानता हूँ मैं शरीर हूँ, कभी मानता हूँ मैं पृथ्वी जल तेज वायु इत्याकारक जो माया है, उस माया के माने इस प्रपंच से रचित जो शरीर है, इसमें आबद्ध माया के अवलंब, माया का आश्रय लेकर के आवृतात्मा तो कर्म भी बद्धा एव, मैं विशुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव हूँ, पर माया से रचित इस शरीर में आबद्ध हो गया। कर्म भी बद्ध एव, अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्मों की रज्जु से बद्ध एव, सचमुच में बंधा हुआ नहीं हो पर बद्ध एव। इव पद का प्रयोग संकेत कर रहा है, एक व्यक्ति महात्मा जी के पास नित्य सत्संग के निमित्त आता और महात्मा जी से बारंबार, अच्छे महात्मा, कहता महाराज घर गृहस्थी का बंधन बड़ा जटिल है, बड़ा भारी जंजाल है, कुछ ऐसा बताओ मंत्र उपाय कि ये बंधन कट जाए। तो महात्मा जी बार बार कहते भाई ये मिथ्या कल्पित बंधन है, वास्तव में बंधन नहीं है, ये भ्रम है तुम्हारा कि तुमको बांधा हुआ है किसी ने। पर वो मानता ही नहीं, बार बार पूछता। तो महात्मा कहते तुम्हारे गले में रस्सी है? बोले नहीं है। बोले हाथ में कोई बंधन? बोले नहीं है। पैर में कोई बंधन? बोले नहीं है। तो काहे भ्रम फैलाते हो कि बंधा है बंधा है? अरे पागल, तुमने मन से मान रखा है, मन का मानना बंधन है, और मन का मानना छोड़ दो तो काहे का बंधन है। तो बार बार महात्मा जी समझाते पर वो नहीं मानता। बोले महाराज आप क्या जानो कैसा बंधन होता है, हमको पता है ना, घर में जवान बेटी बैठी है, ये बंधन है, ये फीस देनी है, घर करना, ऐसे क्या क्या झंझट रहते हैं। महात्मा जी ने उदाहरण दिया, उसको लेके गए, कहते किसी कुम्हार के यहाँ पर ले गए और कुम्हार के सैकड़ों गधे थे, खच्चर गधे। शाम को जब गधे आते तो वो जो कुंभकार था उन सब गधों को उनका पैर पकड़ पकड़ करके बांधने का अभिनय करता। ऐसे रस्सी नहीं बांधता था, पर केवल उसको ये हर दिन करना कि बांध दिए गए हैं, और सवेरे फिर जब उनको खोलने का नंबर आता तो उसी प्रकार से करना पड़ता जैसे बांधते समय करना पड़ता था। माने कोई पैर वैर को छुआ और खूंटे के पास गया, गधे को लग गया, खुल गए तो चल पड़ता था।
इस दृश्य को दिखाया महात्मा ने कि देख वास्तव में गधे को कोई बंधन है क्या? उन्होंने कहा नहीं, बंधन तो नहीं है। बोले पर गधे ने मान रखा है कि बंधन है। उसने कहा मैं कैसे मानूं कि मान रखा है बंधन है? बोले कल सवेरे चलते हैं, कल फिर दिखाएंगे। कुंभकार से महाराज ने कहा कि आज एक घोड़े के पास मत जाना, उसका पैर वैर नहीं छूना, और बाकी सब गधों के साथ ऐसा करना। तो कुंभकार ने वैसा ही किया, एक गधा छोड़ दिया। तो जो गधा नहीं छुआ वो गधा वहीं की वहीं खड़ा है, हिल ही नहीं रहा है। बार बार डंडा मारने पर, धक्का देने पर भी हिलता ही नहीं है गधा। महात्मा ने कहा कुछ ध्यान आया? बोले ध्यान तो क्या है महाराज, पागल है। जब बंधन नहीं है तो अभी क्यों नहीं हटता है? बोले इसके हटने का तो एक ही मंत्र है। क्या? बोले जब तक कुम्हार जाकर के इसके पैर के पास की काल्पनिक रस्सी को नहीं खोलेगा तब तक ये गधा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कुंभकार से भैया कर वैसा ही। तो कुंभकार गया और मिट्टी लेने के लिए जाना था उसको, तो उसने जैसे ही गधे का पैर छुड़ाया तो फट से दौड़ करके भागने लग गया। बोले जैसे काल्पनिक बंधन से बंधा हुआ गधा मुक्त होने पर भी अपने खूंटे को नहीं छोड़ना चाहता, ठीक वैसे ही ये मनुष्य भी है। काल्पनिक माया के कहो, अविद्या के कहो, कल्पना के कहो, भ्रांति के बंधन में पड़ा है, और तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक कि इसकी कल्पना की गांठ को कोई खोलेगा नहीं। ये गांठ जो पड़ गई है, रामचरितमानसकार ने कहा कि यद्यपि मृषा यद्यपि झूठी है और छूटत कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। हाँ, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। शरीर और आत्मा के साथ में ऐसी गांठ पड़ गई है। शरीर जड़ है, वो कैसे आएगा जाएगा, और चेतन बेचारा अविकारी है, वो कैसे आएगा जाएगा। पर दोनों का गठजोड़ा हो गया है अंधे और लंगड़े की भांति, तो दोनों एक दूसरे के सहारे काम चला लेते हैं। चलिए क्या हुआ? बोले क्या प्रसंग चल रहा था दूसरा ना, ये माया के आवरण से आवृत होने के कारण अनेक प्रकार के कर्मों से बद्ध एवं माने बंधा हुआ जैसा है उस कुंभकार के गर्दभ की भांति। यह जो मैं जीव हूं, आस्ते माने वो जो मैं माँ के गर्भ में पड़ा हूं, वही मैं आतप्यमान हृदय, मेरा हृदय जल रहा है। इसलिए अवसितुम विशुद्धम, इसलिए यहाँ से निकलना चाहता हूँ। विशुद्धम अविकारम अखंडम बोधम ईशम नमामि, जो कि यहाँ से मैं मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए मुक्ति का तो एकमात्र आश्रय है कौन? बोले विशुद्ध परमात्मा। वो कैसा? बोले अविकारी परमात्मा। और वो कैसा? अखंड बोध परमात्मा। उस परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, उसको नमन करता हूँ कि मुझे यहाँ से मुक्त करे। ऐसा जीव की द्वितीय श्लोक में प्रार्थना है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं ननु कोशौ यम शरणम ब्रजसी। प्रश्न कर रहे हैं भाई वो कौन है? तुम तो स्वयं में नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव हो, तो वो कौन है जिसकी तुम शरण लेते हो? कोवा तब तस्य च विशेषः, और तुम में और उसमें क्या भेद है? विशेषो माने भेदः। तुम कोई और हो, वो कोई और है, तो तुम दोनों में भिन्नता क्या, विशेषता क्या है? ये न भेदेन सेव्य सेवकत्वम इति अपेक्षायाम आह। वो कौन सा भेद है जीवात्मा और परमात्मा में, जिस भेद के कारण तुम सेवक बने हो और उसको सेव्य माने हो? तुम प्रार्थना कर रहे हो और वो प्रार्थ्यमान है, हैं? तुम उपासना करना चाहते हो उपास्य मान करके, तो भेद क्या है, विशेषता क्या है? ये प्रश्न उठाया और इस अपेक्षा से उत्तर दे रहे हैं। अत्र माने मातृदेहे, मातुर्देहे, माता के शरीर में पड़ा हूँ। भूतेन्द्रियाशयमयी माने देहाकार परिणताम। ये जो कोई प्रभाव पड़ेगा? ये जो शरीर है
इसमें पंच महाभूत हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं। उसी को कह रहे हैं भूतेन्द्रिया संयमयी, माने देहाकार में जो परिणत शरीर, मायावलंब्या माने माया का आलंबन करके टिकी है। कर्मभिरावृतः, कर्मभिरावृत स्वरूप एव, कर्म बंधन में बंधे हुए स्वरूप की भांति, माने बद्ध एव, बंधे हुए की भांति या आस्ते जो माता के। कुछ अंतर आएगा इसमें रिकॉर्डिंग में? उससे कह दो कि छेड़ ही करे, खाने क्यों कर रहा है। नारायण। तो ये न क्या, जो माता के शरीर में देहाकारता को प्राप्त होकर के मैं बद्ध पड़ा हूँ, बद्ध के समान पड़ा हूँ, वह मैं। यस त्वत्रैवास्ते तम नमामि। तो फिर नमस्कार किसको कर रहे हो? बोले वो भी यही है मेरे साथ ही, जहां मैं हूं वहीं वो भी है जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब कैसे समझ में आए कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही केंद्र पर है? बोले समानम वृक्षम परिसस्व जाते। वो दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा रूपात्मक, पर दोनों एक ही वृक्ष की एक ही डाल पर बैठते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायस समानम वृक्षम परिसस्व जाते। सुपर्णा माने दोनों के सुंदर, पर्ण माने पंख हैं, और सयुजा माने दोनों संग संग रहते हैं, और सखाया माने दोनों मित्र भी हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, शरीर रूपी संसार रूपी एक ही वृक्ष पर दोनों रहते हैं, पर दोनों में एक साथ रहने पर भी एक अंतर है। एक तुरंत इस संसार वृक्ष के सुख दुख रूपात्मक फलों को खाने का अभिलाषी होकर के टूट पड़ता है, और एक साक्षी बनकर के, केवल दृष्टा बनकर के स्थिर रहता है। जो जीव है, जो इस वृक्ष की डालियों पर लगे हुए फलों को खाना चाहता है, वो बंधन में आता है, बार बार जन्म मरण का फल भोगना पड़ता है। और जो केवल साक्षी है, उसको इस जन्म बंधन का, जन्म मृत्यु के बंधन का सामना नहीं करना पड़ता। उसी की बात कह रहे हैं, यस त्वत्रैवास्ते अपरः, जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ वो यही है, इसलिए तम नमामि। तो कहा तुम में उनमें क्या अंतर है? बोले मैं बद्ध इव हूं, मैं बंधन में आया जैसा हूं। कथम भूतम इत्यपेक्षायाम, जिसको तुम नमस्कार करते हो वो कैसा है, इस अपेक्षा में तू शब्दोक्तम विशेषम दर्शयति। तू शब्द के द्वारा कही गई जो विशेषता है उसको दिखा रहे हैं। बोले माम आतप्य माने हृदय, मैं जलते हुए हृदय में बस रहा हूं। अवसितुम माने, अवसितम माने प्रतीतम एव अप्यविकारम, और वो जो है वो प्रतीत मात्र अनुभूति का विषय है। मैं जल रहा हूँ और वो मात्र अनुभूति का विषय है। और अविकारम, और वो अविकारी है। कुतः अविकारी क्यों है जब इस शरीर में ही है? तो बोले विशुद्धम, वो विशुद्ध है। विशुद्ध माने उपाधि रहित है। जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों में एक शब्द समान है। क्या? बोले आत्मा। जीव उपाधि है तो परम भी उपाधि है। निरुपाधिक ब्रह्म की दृष्टि से विचार करें तो दोनों में आत्मसत्ता समान है। जीव विशेषण लग गया तो जीवात्मा हो गया, और परम विशेषण लग गया तो परमात्मा हो गया। विशेषण ही उपाधि है। तो निर्विशेष शुद्ध होने के कारण कहा कि तत्कुतः, शुद्ध क्यों है, निरुपाधिक क्यों है? बोले अखंडो बोधो यस्य, जिसका ज्ञान कभी प्रभावित नहीं होता, तिरोहित नहीं होता, जो त्रिकालाबाध्य ज्ञानवान है, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जो अखंड बोध वाला है, जो निरुपाधिक विशुद्ध है और जो अविकारी है। तो तुम कौन? बोले मैं विकारी जैसा हो गया, मैं बद्ध जैसा हो गया, इसलिए नमस्कार करता हूँ।
14वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें, 14वें में कि 13वें में? 14वें में, 14वें में कहते हैं यप पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमानमृषिं तमेनं वंदे परम प्रकृति पुरुषयोः पुमांसम। इसी श्लोक में भी वंदे क्रिया का प्रयोग करें, तमेनम वंदे। उस परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं? बोले प्रकृति पुरुषयोः परम, जो प्रकृति और पुरुष से परे सत्ता है, उस परम पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। यो हम रहिता, यद्यपि मैं भी रहित माने असंग हूँ, जीवात्मा कहता है। असंग माने आसक्ति रहित, मैं भी शुद्ध ही हूँ, परंतु पंचभूत रचिते शरीरे छन्नः, पर पंचभूत रचित इस शरीर में छन्न माने बद्ध हो गया। यद्यपि मैं भी असंग ही हूँ, तथापि पंचभूत रचित इस शरीर में छन्न आबद्ध हो गया। अतः अयथा, इसीलिए अयथा माने यद्यपि सच नहीं है, अयथा माने नाशवान है, तो भी इंद्रियों के विषय, गुण और गुणों के विषय, ये चिदात्मकोस्मि माने चिदाभास अहंकारात्मक रह गया, मैं चिदाभास बन करके रह गया। किंतु तेन देहेन, मैं तो ऐसा हो गया कि चिदाभास बनकर चिदात्मा होकर के भी बद्ध की भांति पड़ा हूँ, परंतु किंतु तेन देहेन यस्य महिमा अविकुंठो न भवति, अर्थात जिस परमात्मा की इस शरीर में रहने पर भी महिमा प्रभावित नहीं होती, पर कोई दूसरा है इस शरीर के साथ में मैं आबद्ध हो गया, परंतु उसकी महिमा प्रभावित नहीं होती है। प्रकृति पुरुषयो परम, प्रकृति और पुरुष से जो परे माने प्रकृति और प्रधान और जीव सत्ता से जो परे है, जो ऋषि है, ऋषि माने जो ज्ञानवान है, तम एनम पुमांसम ईशम वंदे, उस परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने आप को बद्ध मान रहा है और परमात्मा सत्ता को विशुद्ध मान रहा है, अर्थात अकुंठ महिमा मान रहा है, ऐसे परम पुरुष को नमस्कार करता है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? कहते हैं ननु त्वमपि वस्तुतः शुद्धः एव, भाई तो जैसे परमात्मा शुद्ध है वैसे जीवात्मा भी शुद्ध है। जैसे वो नित्य ज्ञानवान है, तुम भी नित्य ज्ञानवान हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों में अविनाशित्व है और दोनों में चेतनत्व है, दोनों में अमलत्व है, दोनों में सहज सुख राशित्व है। तो क्या भेद है दोनों में? तुम भी तो शुद्ध ही हो। क्यों? बोले शास्त्र कहते हैं असंगो ह्ययम पुरुषः, ऐसा श्रुति ने कहा है ये पुरुष तो असंग है। पुरुष माने जीवात्मा। इस जीवात्मा को पुरुष क्यों कहते हैं? पुरी शरीरे शेते इति पुरुषः। इस श्रुति के आधार पर कहा जाता है कि असंगो ह्ययम पुरुषः, तो तुम भी शुद्ध ही हो। तो तत्कथम युवयो रयम विशेषः, तो तुम दोनों में फिर ये भेद क्यों है? तुम भी विशुद्ध वो भी विशुद्ध, तुम भी असंग वो भी असंग, तुम भी अविकारी वो भी अविकारी, तो फिर तुम दोनों में भेद क्यों हुआ? तो तत्र आह कह रहे हैं यह पंचभूतैर रचिते शरीरे, मेरी दशा ये है कि पंचभूतों के द्वारा बने गए शरीर में अयथा माने मिथ्यैव व्यर्थ में ही, छन्नः मैं बद्ध हूँ, न वस्तुतः वास्तव में बद्ध नहीं हूँ पर बद्ध मान लिया। यतस्तेन शरीरेण रहितो असंगो अतो यथैवेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकः, इस शरीर के द्वारा, शरीर से मैं रहित माने असंग हूँ, इसलिए इंद्रियों के साथ साथ गुण
इत्यादि जो भी प्रभाव है चिदात्मकः इंद्रियाणि च गुणाश्च अर्थाश्च चिदाभासश्च तदात्मकः सोहम तम बंदे। मैं कैसा हो गया? बोले इंद्रियां अलग अस्तित्व रखती हैं और गुण माने सत्व रजतम आदि के भिन्न अस्तित्व रखते हैं, अर्था माने इनके इंद्रियों के विषय भिन्न अर्थ रखते हैं, और चिदाभास माने अहंकार आदि भिन्न अर्थ रखते हैं। तदात्मकः अहम ऐसा हूँ मैं। इंद्रियों के विषय गुण और चिदाभास माने अहंकार आदि तदात्मक मैं हूँ। और इसीलिए इन सब से जो परे अस्तित्व वाला परमात्मा है तम बंदे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पूछा तो जिनको नमस्कार करते हो कैसे हैं? कथम भूतम, वो परमात्मा कैसे हैं बता रहे हैं। तेन शरीरेण अविकुंठो महिमा यस्य, जिस शरीर में मैं प्रभावित हो गया, मेरी प्रभा मंद हो गई, मैं स्वतंत्र होने पर भी बद्ध हो गया, उसी शरीर में वो परमात्मा रहता है तो भी उनकी महिमा अवगुंठित है। अकुंठ का एक अर्थ अवगुंठन भी है, अर्थात उस शरीर में रहने पर भी वो विकारी नहीं, बद्ध नहीं और प्रभाहीन नहीं है। कहते अवगुंठेति पाठे, अवगुंठ पाठ हो तो अवसन्नम मन गुंठनम आवरणम यस्य, अर्थात जो संलिप्त हो जाता है, बंध जाता है, बंध जाती है जिसकी महिमा, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं उस परमात्मा की महिमा क्यों कुंठित नहीं होती? उत्तर दे रहे हैं प्रकृति पुरुषयोः परम, वो परमात्मा प्रकृति और पुरुष से परे है। परम का तात्पर्य नियंता है, प्रकृति और पुरुष का संचालक है, नियामक है, नियंता है, नेतृत्व करता है। कुतः ऐसा कैसे कर पाता है? प्रकृति और पुरुष पर नियंत्रण कैसे कर पाता है? तुम क्यों नहीं कर पाते? बोले वो ऋषि है। ऋषि माने ज्ञानवान है, ऋषि माने सर्वज्ञम अस्ति सह, विद्या शक्ति इत्यर्थ, विद्या शक्ति संपन्न होने के कारण वह परमेश्वर प्रकृति और पुरुष का नियामक है। और हमारी दशा तो आप जान ही रहे हो, हम तो बद्ध हैं। मान लिया कि मैं एक देशीय हूँ और वो सार्वदेशिक है, क्या कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, उसने क्या कहा ओमनी प्रेजेंट। हाँ तो ओमनी प्रेजेंट और आप क्या हो? बोले हम तो कहीं नहीं है। एक देशीयत्व ने ही बंधन की सीमाएं गाड़ दी हैं, या खूंटा है बंधे रहो, और वो सार्वदेशिक है। हम अल्पशक्तिमान हैं, वो सर्वशक्तिमान है। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। ये है अंतर। एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, विद्या और अविद्या कृतो विशेष इति भावः। जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद है, विशेषता है, वो क्या है? बोले विद्या और अविद्याकृत मात्र भेद है। विद्याकृत भेद माने विद्या कारणादेव ईश्वरे नित्यत्वम सर्वज्ञत्वम चास्ति। विद्या के प्रभाव से ही ईश्वर में नित्यता है और सर्वज्ञता है। ये विद्याकृत भेद ईश्वर का हो गया। और तुम बोले हम अविद्याकृत भेद से पीड़ित हैं। बोले तथा अविद्यावसात एव, अविद्या के कारण ही मैं अर्थात जीवे बद्धत्वम अल्पज्ञत्वं चास्ति। विद्या और अविद्या का खेल है। विद्या का तात्पर्य प्रकाश और अविद्या का तात्पर्य अंधकार, विद्या का तात्पर्य ज्ञान और अविद्या का तात्पर्य अज्ञान। विद्या माने ज्ञान के प्रभाव से ही ईश्वर में, परमात्मा में सर्वज्ञत्व आता है, सर्वशक्तिमत्व आता है, नित्यत्व आता है। और अविद्या माने अज्ञान के कारण ही मुझ में क्या आता है? बोले तीन बात, अनित्यत्व आता है और अल्पज्ञत्व आता है और बद्धत्व आता है। परमात्मा नित्य मुक्त है विद्या के कारण, और मैं नित्य बद्ध जैसा माने बैठा हूं अविद्या के कारण। आगे क्या कह रहे हैं देखें।
13वां श्लोक था क्या कि अब 14वां था? 14वां हो गया। 15वें में देखते हैं। कहते यन्माययो, कौन सा है? अच्छा 15वां है। 15वां, यन्माययोर्गुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। 15वें श्लोक में कह रहे हैं यत् मायया। यद माया का तात्पर्य यस्य परमात्मनो मायया, जिस परमात्मा की माया के द्वारा नष्ट स्मृति अयं जीवः, ये परमात्मा की माया के कारण ही ये जीव नष्ट स्मृति वाला हो गया। इसकी बेचारे का ज्ञान नष्ट हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। गुण ऊर कर्म निबंधनेस्मिन, गुणों के कारण, गुणों के प्रभाव से ऊर माने अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म करता है, इसलिए तद उसी के द्वारा निबंधित इस शरीर में, संसार के पथ में तदभिश्रमेण होने वाले जो अत्यधिक श्रम हैं, ऐसे ऐसे कर्म करता है कि थका ही थका घूमता है, चरण माने भटक रहा है। जीवात्मा के लिए कह रहे हैं, दो भाव कहते हैं ना, एक बात जीवात्मा के लिए कहते हैं, दूसरी परमात्मा के लिए कहते हैं। मेरी क्या दशा है? बोले यस यन माया माने जिस परमात्मा की माया के कारण नष्ट स्मृति नष्ट हो गई है, स्मृति जिसकी, ऐसा मैं जीव अनेक प्रकार के गुणों के प्रभाव से अनेक विध कर्मों के द्वारा निबंधन में आए इस सांसारिक पथ पर अतिशय श्रम पाता हुआ भटक रहा हूँ। चरण माने भटकता हुआ। और फिर दूसरा बोले महत अनुग्रह मंत्रेणा। अब सोचो कि मैं संसार के इस पथ पर भटक रहा हूँ, तो भला बताओ महत अनुग्रह मंत्रेणा, उस परमात्मा के अनुग्रह के बिना, महत माने परमात्मनः ईशस्य अनुग्रह मंत्रेण, अनुग्रह के सिवाय पुनः कया युक्त्या, और कौन सी युक्ति है और कौन सा उपाय है जो लोक स्वरूप प्रवृणीत, जो मैं वस्तुतः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकूंगा। भगवान के अतिरिक्त कोई और है जो अनुग्रह करे और मैं स्वस्वरूप को प्राप्त कर सकूं, जो स्मृति नष्ट हो गई है। इसीलिए भगवान को मैं नमन करता हूँ। 15वें श्लोक में ऐसा कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि ननु ज्ञानेन अयम बंधो निवर्तिष्यते किम परमेश्वर वंदनेन। प्रश्न कर रहे हैं कि रे भाई, तो तुम्हारे बंधन से मुक्ति तो ज्ञान के द्वारा ही हो जाएगी, भगवान की वंदना करने से क्या है? कई लोग कहते हैं ना, यहाँ मंदिर में घंटी बजाने से भला होगा क्या? अरे पढ़ो लिखो। कुछ लोग कहते हैं कुछ कमाओ धमाओ, यहाँ माला फेरने से कुछ होगा क्या? लगभग वैसा ही व्यंग, वैसा ही आक्षेप कर रहे हैं। तो भाई तुम यदि बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो इस बंधन से मुक्ति का उपाय तो ज्ञान के द्वारा संभव है। ननु ज्ञानेन अयम बंधो निवर्तिष्यते, बंधन तो कट जाए ज्ञान के द्वारा। क्यों परमात्मना वंदनेन, भगवान को नमस्कार करने से क्या होगा? तत्राह कह रहे, बोले समस्या क्या है तुमको नहीं पता। यस्य मायया नष्ट स्मृति सन, जिस परमात्मा की माया के कारण मेरी बुद्धि, मेरी स्मृति प्रभावित हो गई है, नष्ट हो गई है। संसार संबंधिनी पथे, जिससे कि मैं संसार संबंधी मार्ग में भटक रहा हूँ। और तदभिश्रमेण माने तत्कृतेन क्लेशेन, उस मार्ग में भटकने के कारण उच्चावच्च अनेक प्रकार के कर्म करने से जो क्लेश भोग रहा हूँ मैं, वो महतः तस्यैव ईश्वरस्य अनुग्रहं बिना, जिस परमात्मा की माया के प्रभाव से स्मृति नष्ट हुई
और सांसारिक पथ पर भटकता हुआ दुख भोगता हूँ, उसी परमेश्वर की माया, उसी परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, तस्य परमेश्वरस्य महतः अनुग्रहम बिना, भला उस परमात्मा की कृपा के बिना पुनः कया युक्त्या, और कौन सा मार्ग मिलेगा कि लोकम माने निज स्वरूपम प्रवृणीत, मैं स्वस्वरूप को जान सकूं। प्रवृणीत माने संभजेत, अभिश्रम हेतुत्वेन पंथानम विशिनष्टि। बहुत झंझट है तुम्हारी जान को, बहुत दुख पाते हो, बहुत थक जाते हो, तो कैसा मार्ग है जिस पर चलने से थक जाते हो, उसी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उरूणी गुण निमित्तानि कर्माणि। उरूणी माने बहुत सारे, सत के प्रभाव से, रज के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से अनेक प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं, जो नितराम बंधनानि, जो सदा बंधन का ही हेतु बंध। पुण्य करोगे तो भी बंधन में आओगे, पाप करोगे तो भी बंधन में आओगे। बस अंतर इतना है, पुण्य रज्जू में बंधे ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, देवता बन गए, और पाप रज्जू में बंधे नीचे की ओर जाते हैं, पशु पक्षी आदि बन गए। तो कर्माणि नितराम बंधनानि यस्मिन, जिसमें गुण निमित्तक विभिन्न कर्म बंधन का हेतु बनते हैं, जिसमें तो ईश्वर से प्रसादम बिना, भगवान की कृपा के बिना, ज्ञानाभावात स एव सेव्य, भगवान की कृपा के बिना भैया बंधन नहीं कटेगा। और एक निष्कर्ष निकाल करके श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि भैया ईश्वर प्रसादम बिना, ईश्वर की कृपा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञानाभावात, ईश्वर की कृपा हो तो ज्ञान प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा न हो तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानाभावात, इसलिए स एव सेव्यः, इसलिए स माने परमात्मा, एव सेव्यः नान्यः, भगवान ही सेव्य हैं, ईश्वर ही सेव्य हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं भगवान की शरण जा रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो ज्ञान और ईश्वर दो भिन्न नहीं है। हाँ, भगवत कृपा होगी तो ज्ञान हो गया। ईशानुग्रहम बिना ज्ञानम न भवति, नहीं होता, और ज्ञान के बिना बंधन नहीं कटता। तो ज्ञान में हेतु भगवत कृपा है, इसलिए भगवान की शरण जाता हूँ। 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 17वें श्लोक में कह रहे हैं, अच्छा नहीं 16वें में कि 17वें? 16वां चलेगा। 16वें कह रहे ज्ञानम यदे तददधात कतमस्य देवः त्रैकालिकं स्थिरचरे स्वनुवर्तितांशः तम जीव कर्म पदवी मनोवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम। यहाँ भी वयम भजेम। प्रत्येक प्रार्थना में भगवान की शरणागति, भगवान को वंदन, भगवान से प्रार्थना है। इसे गर्भस्तुति कहते हैं। गर्भगत जीव ने जो भगवान की स्तुति की है, एक गर्भस्तुति 10वें स्कंध में आती है, सत्यव्रतम सत्यमर्थ, गर्भगत परमात्मा की स्तुति, वो वैसा भाव है। और यहाँ बोले यहाँ की स्तुति गर्भगत जीव परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। तो क्या 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते यदेतत् त्रैकालिकम ज्ञानम अभूत। 16वें श्लोक की अन्वय कर रहे हैं। यदेतत्, ये जो मुझको, माम माने मुझको, त्रैकालिक ज्ञान हुआ है कि मैं कैसा था, कहाँ कहाँ था, आज क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। यदेतत् त्रैकालिकम ज्ञानम अभूत, जो मुझे त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, स कतमो देवः अदधात, वो कौन से देव की कृपा से हुआ है? कौन है? अर्थात तेन बिना कह देवः दत्तवान, उस परमात्मा के बिना भला कौन है जिसकी कृपा से मुझको यहाँ माँ के गर्भ में पड़े पड़े कोई भजन नहीं, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, त्रैकालिक ज्ञान हो गया।
मन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, कोई कहता है क्यों बार बार प्रणाम करते हो भगवान को, ज्ञान से मुक्त हो जाओ, बंधन कट जाएगा। अरे भैया कौन है जिसने त्रैकालिक ज्ञान मेरे चित्त में माँ के गर्भ में दिया है? स कतमो देवः अदधात, अर्थात तेन बिना न कश्चिदपि देवः स ईशः एव। कौन ईश है? बोले जो स्थिर चरेषु अंशः अनुवर्तितः, जो स्थिर और चर माने जड़ चेतनात्मक प्रपंच में अंशित्वेन विराजमान परमात्मा है, अंशत्वेन विराजमान परमात्मा है, जो अनुविष्ट है, प्रविष्ट है। जीव रूप कर्म पदवीम अनुवर्तमाना वयम, वो तो रहा परमात्मा, तुम कौन हो? बोले हम कर्म बंधन के कारण, अज्ञान के कारण जीव रूप कर्म पदवी में भटक रहे हैं, हम जीव जैसे हो गए। हम अल्पज्ञता के कारण जीव। अनुवर्तमानः वयम तापत्रयोपशमनाय, अपने तीनों प्रकार के तापों के उपशमन के लिए तम एव भजेम, उस परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं। कहा अभी तो आप एक वचन का प्रयोग करते थे बार बार, अहम अहम अहम, जीव जीव जीव, अब वयम भजेम, ऐसा क्यों? बोले जीवों के आधिक्य की परिकल्पना से वयम माने सभी मिलकर के जीव भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। श्रीधर स्वामी पाद 16वें श्लोक में कहते हैं ईश्वर एव ज्ञानदः इति उपपादयन आह। कहते हैं भैया ज्ञान देने वाला तो केवल ईश्वर ही है, कोई और नहीं। इस बात को स्पष्ट करते हुए, इसका उपपादन करते हुए कह रहे हैं कि यदेतत् त्रिकाल विषयं ज्ञानम, ये जो त्रिकाल विषय ज्ञान मुझको माता के गर्भ में अनायास हो गया है, तत्तम बिना कतमो मई अधात, तम बिना उस परमात्मा के बिना, कतमा माने कौन सा देवता है जिसने मेरे चित्त में ज्ञान अधात माने प्रकाशित कर दिया, अर्थात कोपि, कोई नहीं है। न कोपि माने कोई नहीं है, किंतु सदैव ईश्वर एव, केवल ईश्वर मात्र ही ये कार्य कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए ननु अन्यः प्रकृष्टो जीवो दधातु, किसी ने कहा, प्रश्न किया, तुम कह रहे हो कि भगवान के सिवाय कोई और नहीं है जिसने मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान उत्पन्न किया त्रैकालिक। तो जैसे पहलवान सीधे भगवान से पहलवानी नहीं सीखता, कोई उस्ताद, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई शिक्षक, बड़ा मल्ल होगा, उससे पहलवानी सीख के आ जाता है। जैसे कोई मिठाई बनाने वाला हलवाई भगवान से सीधे मिठाई बनाना नहीं सीखता, बीच में कोई उसका गुरु होगा। जैसे पुस्तक पढ़ते हैं तो सीधे आकर के भगवान व्याकरण आदि नहीं पढ़ाते, कोई गुरु होगा। उसी को कह रहे हैं ननो अन्यः प्रकृष्टो जीवो दधातु, काहे भगवान को घसीट करके ला रहे हो? तुम्हारी अपेक्षा किसी प्रकृष्ट जीव ने, जगे हुए जीव ने तुमको जगा दिया होगा, पढ़ा दिया होगा, तुम्हारे चित्त में ज्ञान भर दिया होगा। जली हुई लकड़ी बिना जलने वाली लकड़ी में आग का संचार कर देती है, जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला देता है। तो ठीक वैसे ही किसी जगे हुए ने जगा दिया होगा, कोई प्रकृष्ट जीव होगा। काहे भगवान को ला रहे हो? करें नेत्याह, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? बोले जीव रूपाम कर्म पदवीम अनुवर्तमाना वयम। भैया संसार में दो ही तरह का अस्तित्व मान लीजिए, एक ईश्वर, एक जीव मान लीजिए। यद्यपि वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से नहीं है, ये सांख्य दर्शन की चर्चा चल रही इसलिए है कि मान लीजिए दो ही है, एक जीवात्मा एक परमात्मा, और जीवात्मा सब एक ही जैसे हैं। तो वयम जीवाहा जीव रूपाम कर्म पदवीम अनुवर्तमानाः, वयम जीव रूप से कर्म पदवी को प्राप्त हुए हम सब, तद व्यतिरेकेण न कोपि समर्थः, उस परमात्मा के सिवाय कोई संसार में ज्ञान देने में सक्षम नहीं है। हम सब तो वयम माने तेन बिना, उसके बिना जितने भी हैं सब कर्म पदवी को प्राप्त जीव मात्र हैं, इसलिए उसके अतिरिक्त कोई नहीं, समर्थ नहीं है। अन्यस्य अत्र असंभवम उक्त्वा,
अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त कोई संसार में ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, ऐसा कह करके तस्य संभवम आह, उस परमात्मा में ही ज्ञान देने की सामर्थ्य है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसा मान लो, जितनी मात्रा में जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उतनी ही मात्रा में भगवत कला उस महापुरुष में विद्यमान है। ये मानो, मनुष्य में ज्ञान देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है, ऐसा मान लीजिए। भाई हमारी आवाज भी वहां तक इतनी जोर से जा रही होगी जितनी जोर से वहां की यहाँ आ रही है, ऐसा। क्या कह रहे हैं? ननु अन्य प्रकृष्टो जी, अच्छा ये बात हो गई। कहते हैं स्थिरेषु, क्या विशेषता है उस परमात्मा में? बोले स्थिरेषु चरेषु चांतर्यामी रूपो अनुवर्तितो अंशो ये न तम भजेम। स्थिर और चर माने जड़ चेतनात्मक इस प्रपंच में अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा अनुवर्तित है, उस परमात्मा के भजन की बात कर रहे हैं। और बेचारे जीवों में कहाँ सामर्थ्य है ऐसा। 17वां हो गया कि 16वां हो गया? 17वां श्लोक देखते हैं। देह्यन्य देह बिबरे जठराग्निनाश्रिको बिणमूत्र कूप पतितो भृशतप्त देहः इच्छन्नितो विवसितं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर भगवन् कदानो। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक सुनने के बाद अन्वय के क्रम से अर्थ देखें। देही अन्य देह विवरे, देही माने जीवात्मा, देही का तात्पर्य आत्मा से है। देह माने शरीर और देही माने आत्मा। शरीर माने शरीर और शरीरी माने आत्मा। तो देही माने जीवात्मा, अन्य देह विवरे, अन्य माने दूसरे शरीर के गर्भ में, विवर माने गर्त में, तो अन्य देह वाले माता के गर्भ में, दूसरे शरीर के गर्भ में। वो कैसा स्थान है? जहाँ बिण मूत्र श्रिक रक्त भरा है, विष्टा भरी है, मूत्र भरा है, वो ऐसा कुआं है। बिट मूत्र अश्रिक कूप पतितः, ये देही अन्य शरीर के उस कूप में पड़ा है जिस कूप में मलमूत्र आदि भरे हैं। और क्या दशा है? बोले एक तो रहने का ठिकाना बहुत खराब, दूसरे जठराग्निना भृशतप्त देहः, जठराग्नि के कारण वो जल रहा है, उसका शरीर जठराग्नि के कारण उसका शरीर जल रहा है। और इतः विवसितुम इच्छन, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलने की इच्छा करता है। कब समय आए, कब निकलूं, क्या करता है? बोले स्वमासान गणयन, अपने महीने गिन रहा है। 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां शुरू हो गया, अब जाएं, अब निकलें। भगवन कृपणधी ही अयम जीव, हे प्रभो ये जीव बेचारा कृपणधी दीनात्मा, इतक कदा निर्वास्यते, इस जीव को प्रभो कब निकालोगे? ये प्रार्थना कर रहा है। बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, जलते जलते, दुख भोगते भोगते, यहाँ से इस जीव को कब निकाला जाएगा आपके द्वारा? हे नाथ, ऐसी प्रार्थना भगवान से कर रहा है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 17वें श्लोक में, स्वदुखम विज्ञापयन नाह, अपने दुखों को जताता हुआ, विज्ञापयन माने बताता हुआ, सुनाता हुआ कह रहा है भगवान से देही श्लोक के द्वारा। अन्य देह विवरे माने मातृरुदर कुहरे, अन्य देह माने अन्य अपने से भिन्न देह माने माँ का देह, और तदवर्ती जो विवर माने कूप है, कुहर है, गुफा है, उसमें
यो अस्त्रिक बिणमूत्र कूपहा, ऐसा कुआं है माता का जो गर्भ है जिसमें शुद्ध जल नहीं है, अभी तो मलमूत्र अधिक भरे हैं, रक्त अधिक भरे हैं। तस्मिन पतिता, उस गर्भकूप में पड़ा हुआ, उसमें भी जठराग्नि के द्वारा भृशम तप्त देहो यस्य, बड़ा धधक रही जिसमें ज्वाला है, उससे दग्ध हो गया है शरीर जिसका। अतएव कृपणधि, इसलिए बेचारा कांपता हुआ, दीन बना हुआ, मंद बुद्धि, नष्ट बुद्धि। इतो विवरात विवसितुम, इस कूप से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। निर्गंतुम इक्षण, निकलने की चाह करता है। स्वमासान गणयन, अपने महीने गिन रहा है। असौ कदानु अहो बहिर्निर्वास्यते, यह परमात्मा कब मुझ जीव को बाहर निकाले, इसके द्वारा कब निकाला जाएगा ये जीव, ऐसी भावना कर रहा है। बंसीधर जी महाराज कह रहे हैं, बोले मास गणना कैसे करता है? उदर कुहरे, उदर कुहर में पड़ा है, इसलिए अतएव तप्त देहत्वात्, जलते हुए शरीर वाला। कृपणधि कैसा? बोले स्वदुख सुख दत्त दृष्टित्वात् कुबुद्धि, अपने दुख पर अपने सुख पर ही लगातार उसका चिंतन चलता रहता है, इसलिए कुबुद्धि है। सद्बुद्धि तो उसको कहा जाता है जो भगवत चिंतन करता है। कुबुद्धि वो जो केवल अपना चिंतन करता है, अपना दुख अपना सुख अपने लिए। तो गणयन अष्टमो यम मासः, नवमो यम 8वां चल रहा है, 9वां हो गया, 10मो यम, ये 10वां मास गणनाम कुर्वन, महीने की गणना करता हुआ बेचारा पड़ा रहता है, आपका भजन करता है, ऐसा कह रहे हैं। 18वें श्लोक में देखें, गतिमसो, 18वें में कह रहे हैं, ये ने दृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्। अंजलि जोड़ करके, हाथ जोड़ करके कह रहा है, इसके सिवा और करूं क्या, क्या दूं आपको। अब भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर गया है जीव। हाथ जोड़ करके कहता है, क्या करूं, क्या दूं, भेंट क्या दूं, है क्या मेरे पास जो आपको दे सकूं। इसलिए एकमात्र है कि अंजलि हाथ जोड़ दें आपके प्रभु। क्यों हाथ क्यों जोड़ रहे हो, क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तो 18वें श्लोक में, हे ईश पुरुदयेन, आपके हृदय में बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है, बड़ी दया है। पुरु माने अति मात्रा में दया है। पुरुदयेन भवादृशेन माने आप जैसे अतिशय दया के सागर ने, जिस ये न माने जिस परमात्मा ने 10 मास से, अभी तो मेरी अवस्था कितनी, 10 मास से, 10 ही तो महीने का हूं मैं, 10 महीने वाला जीव। असौ जीवः ईदृशिं गतिं ज्ञानम संग्राहित, मुझ 10 महीने मात्र के जीव को आपने ऐसी अनुपम दिव्य गति, दिव्य दशा, दिव्य ज्ञान दिया, गति दी कि मैं चिंतन कर पा रहा हूं कि यहाँ दुख में पड़ा हूं, मुक्त हो जाऊं। तो ये करुणा करके आपने ज्ञान दिया है। दीननाथ, हे दीननाथ, सस्वेनैव कृतेन तुष्यतु, हे दीननाथ, आपने जो मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, आप तो उतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाओ। क्यों? बोले नाम माने भला कह अंजलिम बिना, इस संसार का कोई प्राणी हाथ जोड़ने के अलावा और कर क्या सकता है, क्या दे सकता है आपको। अस्य तत् उपकारम प्रतिकुर्यात्, आप जो जीव पर उपकार करते हैं, आपकी जो कृपा हुई है हम जैसे अभागे जीवों पर, उसके बदले में क्या दें आपको, प्रति उपकार क्या करें। अच्छा, यहाँ जीव कह रहा है भगवान से कि प्रति उपकार करूं का तोरा। महाराज क्या करें, क्या समर्पित करें आपको। और वहाँ भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सम्मुख होई न सकत मन मोरा। ये गजब की बात है।
महाराज क्या अंजलि माने अंजलि हाथ जोड़ने के सिवा और क्या दे सकते हैं आपको। कहते हैं ईदृशीम गतिम इत्यनेन, अच्छा, तत्कृतम उपकारम स्मरण आह, भगवान के द्वारा किए गए उपकारों की श्रृंखला का स्मरण करते हुए जीव कह रहा ये ने दृशी गतिम ज्ञानम, जिसने ईदृशी गति माने ज्ञान दिया, भवादृशेन, आप जैसे निरुपम, आपके जैसा कोई और दूसरा नहीं, आप ही हैं, इसलिए स्वकृते नहीं व स्वयं तुष्यतु, अपने द्वारा किए गए इस उपकार से आप ही प्रसन्न हो जाओ। अंजलि मात्रम, बिना हाथ जोड़ने के सिवा, तत्कृत उपकार के बदले में उपकारे प्रति उपकारम कक कुर्यात, कौन बदले में आपके प्रति उपकार कर सकता है। अर्थात आपके उपकारों का बदला चुकाने की सामर्थ्य इस संसार में किसी में नहीं है, हम तो केवल इसलिए हाथ जोड़ लेते हैं। और क्या रास्ता बचता है। 18वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते तत्कृतम ईश कृतम, भगवान के द्वारा किए गए जो उपकार हैं उनके बारे में कह रहे अन्यस्य माने ईश्वरस्य अभावात, भगवान के सिवा और कौन कृपा करे। ऐसा भवत सदृशो दयालुर भवान एव, आपके जैसा दयालु तो केवल प्रभु आप ही हैं, न त्वन्य कोई दूसरा नहीं है, ऐसा मेरी बुद्धि में आ रहा है। मद बुद्धि रस्ती त्वयापि दुर्गत तमोयम, यदि मत कृपानुगृहीत स्यात् तदि कथम त्याज्य इति विचार्य। अच्छा, आप ऐसा सोचो मेरे बारे में कि दुर्गति को प्राप्त जीव है, मेरे द्वारा उपकार्य है, त्याज्य नहीं है, ऐसा विचार करके प्रभु त्यागना नहीं, स्वीकार कर लेना, इतने से ही प्रसन्न हो जाओ। न कस्यापि प्रत्युपकारः सामर्थ्यम अस्ति, संसार में आपके प्रति उपकार करने की सामर्थ्य संसार के किसी जीव में नहीं है। 19वें श्लोक में देखते हैं, 19वां ना, कह रहे हैं पश्यत्वयं धिषणया ननु सप्तबद्धिः शारीरके दम शरीर्य परस्वदेहे यत्सृष्टया सतमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, 19वें श्लोक में कह रहे हैं सप्तबद्री अयम अपरः शारीर के पश्यति, अर्थात सप्तबद्री माने 7 धातुओं से बंधा हुआ, ये त्वचा है, अस्थि है, मज्जा है, रक्त है, मांस है, रस है, 7 बद्री माने 7 धातुओं से बंधा हुआ। अयम अपरः जीवः, अयम माने यह जो, अपर माने कोई दूसरा जीव है, कौन, जो पशु के शरीर में है, पक्षी के शरीर में है। हम देख रहे हैं ना, किसी ने कहा कि तुम कहते हो भगवान ने आप पर उपकार किया है, कृपा की है, तो क्या उपकार, क्या कृपा की है, तो बता रहा है क्या उपकार है भगवान का। सप्तबद्री 7 धातुओं से बंधा हुआ जो अपर जीव, पशु पक्षी के शरीर में रहने वाला जीव है, शारीर के पश्यति, ये शरीर में रहता रहता देख वर सकता है, अनुभव कर सकता है। ननो यत सृष्टया धिषणया दम शरीरी आसम, उसकी अपेक्षा मैं कैसे शरीर वाला हूँ, बोले सम दम उपरति तितिक्षा, संपन्न शरीर वाला मैं हूँ। अर्थात पशु के शरीर में सम नहीं है, दम नहीं है, उपरति नहीं है, तितिक्षा नहीं है, प्यास लगेगी तो बंधन तोड़ करके पानी पीने भाग जाएगा पशु, पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, प्यास को पचा सकता है, भूख को पचा सकता है। जो भूख और प्यास को सहन नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं हो सकता। पशु 1 वर्ष में एक बार विषय के सुख की लालसा से भरता है, फिर नहीं रुकता है। अर्थात विषय सुख की उद्भावना होने पर जो संयम में रह जाए वो मनुष्य, और जो संयम में ना रहे वो पशु। भूख लगने पर
जो टूट पड़े वो पशु, और जो देख रहा है, विचार करता है कहाँ खाएं कहाँ न खाएं, क्या खाएं क्या न खाएं, कब खाएं कब न खाएं, केवल भूख नहीं देख रहा है, भोजन से पहले दसियों बार प्रश्न पूछता है कि खाने योग्य है कि नहीं, खाने का समय है कि नहीं, खाने का स्थान है कि नहीं, खाऊं कि न खाऊं। पशु नहीं सोच सकता। इसलिए दोनों शरीरों की भिन्नता बताते हुए भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। सप्तवद्री अयम अपरः जीवः, माने पशु आदि वो शारीर के केवलम पश्यति, केवल अनुभव कर सकता है, परंतु ननो यत् सृष्टया धिषणया, परंतु हमारी दशा देखो, जिस परमात्मा के द्वारा बनाई गई बुद्धि के द्वारा दम शरीरी आसम में दम शरीरी हो गया। दम का तात्पर्य शम उपरति स, मन का संयम, इंद्रियों का संयम इत्यादि मैं हुआ। अतः अहम स्वदेहे, इसीलिए मैं अपने शरीर में, बहिश्चो शरीर से बाहर, और हृदय में प्रतीतम चैत्यम जीवम, और हृदय में प्रतीत होने वाले जो चैत्य मन जीव है, चित्ते भवः चैत्य तन चैत्यम एव तम पुरुषम प्रपद्ये, उस पुराण पुरुष की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये जिस परमात्मा की प्रदान की गई बुद्धि के द्वारा ये सामर्थ्य आई, उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, शरणागत हो जाता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं 19वें श्लोक में, ईदृशीम गतिम इत्यनेन जात्यंतर विलक्षणम ज्ञानम प्रापितवान इत्युक्तम तदेव वैलक्षण्यम आह। ईदृशी जो कह रहे हैं 19वें श्लोक में कि जिसने परमात्मा ने कृपा करके ऐसी बुद्धि दी, तो कह रहे हैं ईदृशीम गतिम, ये जो ज्ञान दिया, अनेन इसके द्वारा जात्यंतर विलक्षणम ज्ञानम, ये सिद्ध होता है कि पशु आदि में जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा मनुष्य में जो ज्ञान है वो विलक्षण है। पशु में ज्ञान है कि नहीं है? पशु में भी ज्ञान होता है, पक्षी में भी ज्ञान होता है। चिड़िया अपने बच्चे के भूख को जानती है, इसलिए पानी लेके आती है, दाना लेके आती है, खिलाती है उसको। ये जानकारी ना हो तो चिड़िया अपने खाए और सो जाए। हम ऋषिकेश में प्रातःकाल भ्रमण के लिए नित्य जाते थे, तो एक दिन जा रहे, नीचे से ऊंचाई की ओर चढ़ रहे थे पहाड़ी पर। बहुत पतली संकरी गली, पक्की थी, सीमेंटेड, पर बहुत फिसलन भरी, बहुत ढलान। मनुष्य भी चले और असावधान हो जाए तो गिर जाए। ऊपर से गधे आ रहे थे 8-10, और गधों की पीठ पर मात्रा से अधिक भार। तो हम नीचे खड़े, ऊपर से गधे आ रहे हैं, रास्ता छोटी गली, छोटा रास्ता था। तो मैंने बहुत गौर से देखा भी और दिखाया भी। सागर जी थे और शायद मधु जी महाराज, कौन कौन थे, या मधु जी नहीं थे संभवतः, राम या कोई। गधा ऊपर से आ रहा है, वजन बहुत है, इतना संभल करके पांव रख रहा है, और कम से भी कम 20 पग मैंने देखे। जो पग रखता है ऐसी जगह पर रखता है जहां थोड़ा सा निशान बना है, खुर टिक जाए। जैसे फिसलन भरी, बरसात के दिनों में फिसलन भरी गली हो तो उसमें पैर रखना हो तो व्यक्ति अपना अंगूठे का नाखून अटकाता है कि फिसल ना जाऊं। वो गधे ऐसी जगह अपने खुर रख रहे हैं जहां से फिसलने की संभावना कम है, जहां गड्ढा सा बना है, तो उसी में अपना पैर अटका रहे हैं। तो कौन कहता है गधा मूर्ख होता है? ऐसे भी पता है कि मैंने सावधानी की तो गिर जाऊंगा। कौन कहता है कि पशुओं में ज्ञान नहीं होता? खाने का, पीने का, डरने का, मरने का, सबको ज्ञान रहता है। मारने के लिए पत्थर लेके आओ, सारे पक्षी भाग जाएंगे, और दाना चुगाने के लिए आओ तो सारी पक्षी उड़ करके आ जाते हैं। कौन ज्ञान देता है? दुर्गा सप्तशती में आता है, ज्ञान अमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे। विषय गोचर माने अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति का ज्ञान सबको है, पशु को, पक्षी को, कीट को, पतंग को। कोई मच्छर आपने लकड़ी में डंक मारते देखा है क्या? जहां खून मिलेगा वहीं बढ़िया इकट्ठा होकर के आते हैं।
तो कह रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं, ये जो गर्भस्थ जीव है, ईदृशिंग गतिम माने ऐसा ज्ञान, ये जो कहा है, तो ये कहने का तात्पर्य जात्यंतर विलक्षणं ज्ञानम प्रापितवान, आपने पशु आदि जाति की अपेक्षा कुछ विशिष्ट ज्ञान हमको प्रदान किया है, इत्युक्तम, ऐसा कह के तदेवं वैलक्षण, उस विलक्षणता को बता रहे हैं। पश्यति अयम अपरः, अपरः कौन, बोले पशु आदि, पशुआदि ही, सप्तवद्री जीव माने सप्तवद्री 7 धातुओं से बंधा हुआ जो पशु आदि जीव है, स्वदेहे माने शारीर के, शरीर भवे, वो अपने शरीर में माने शरीर में होने वाले सुख दुख में ही केवल अपनी बुद्धि रखता है। सुख हो गया, दुख हो गया, इतना ही ज्ञान है। केवल ननु पश्यति, केवल देख सकता है, अनुभव मात्र कर सकता है शरीर संबंधी सुख दुख का। अहम पुनर्यत सृष्टया, जबकि मैं माता के गर्भ में रहने वाला मानवी जीव कह रहा है, और मैं अहम पुनर्यत सृष्टया, पुनः जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टया माने बनाई गई, धिष्णया माने बुद्धि के द्वारा, यद दत्तेन जिसके द्वारा दिए गए, विवेक ज्ञानेन विवेक ज्ञान के द्वारा, दम शरीरी, दम ये उपलक्षण है, दम शम इत्यादि युक्त शरीरवान, आसम माने अभवम, मनुष्य शरीर में आया हूँ। इस मनुष्य शरीर में और पशु के शरीर में इतना अंतर है कि जो केवल अपने सुख और दुख का चिंतन करता है वो पशु है, जो अपने सुख और दुख को ही देखता है वो पशु है, और जो दूसरों के सुख और दुख को देखता है, उसके अनुरूप विचार करके व्यवहार करता है, वही मनुष्य है। आप सोचो कि जो मनुष्य केवल अपनी चिंता करता है, मनुष्य शरीर में आ गया पर मनुष्यता नहीं जगी, अभी पशु की कक्षा न छोड़ पाया है। तमेव च पुराणम अनादिम पुरुषम पूर्णम बहिश्च हृदय च पश्ये पश्यामी, कह रहे हैं इसलिए जिसकी कृपा से अलौकिक बुद्धि प्राप्त हुई, जिसकी कृपा से अनुपम दिव्य मानव शरीर मिला है, उस पुराण माने अनादि, उस परिपूर्ण पूर्ण परमात्मा जो सबके अंदर और बाहर है, उसी को हृदय पश्ये, हृदय में देख रहा हूँ। ऐसा कथम अपरोक्षतया प्रतीतम चैत्यम एव, कथम माने कैसे, बोले अपरोक्षतया प्रतीतम, जो अपरोक्षतया माने प्रत्यक्षतया प्रतीत हो रहा है, चैत्यम एव माने अहंकारास्पदम भोक्तारम, अहंकारास्पद भोक्ता को मैं देख रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं 19 हो गए ना, 20वें में कह रहे हैं, सो हम बसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमेतात। इस श्लोक में धारा के विरुद्ध बोल गए। क्या धारा के विरुद्ध बोले? अब तक कहते थे निकालो निकालो, बाहर करो बाहर करो, परेशान हो, कितनी पीड़ा है यहाँ। और अचानक स्वर बदल गया, भगवान ने कहा आओ बाहर, बोले नहीं जाता। जीवात्मा भगवान से कह रहा है महाराज जानता हूँ यह बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, तो भी बाहर नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? बोले बाहर मैं जानता हूँ आपकी देव माया और ज़्यादा घातक दुख देगी, इसलिए यही ठीक हूँ। सुखदेव जी महाराज से व्यास जी ने कहा किसी पुराण में कि आओ बाहर, बोले नहीं आता। बोले यहाँ गर्भवासात परम दुखम न भूतो न भविष्यति, आ बाहर, बोले नहीं आता। क्यों नहीं आता? बोले अंदर का जो दुख है वो तो सीमित है, पर बाहर जो परमात्मा की माया के द्वारा दिए जाने वाला दुख है वो असीमित है, नहीं आता। जब तक भगवान आश्वासन न दें तब तक ना हो। तो कहते भगवान ने आश्वासन दिया सुखदेव को कि आ जाओ, तुम पर मेरी माया प्रभाव नहीं करेगी, तो आए। कहते हैं 20वें श्लोक में कह रहे हैं विभो हे भगवान, सोहम मैं वही जीव, बहु दुख वासम
बहुदुख वासम बसन अपि, बहुत दुखों के केंद्र, दुखों के खजाने, दुखों के घर माता के गर्भ में बसन अपि रहता हुआ भी गर्भात बही अंधकूपे न निर्जगमिषे, मैं गर्भ से बाहर इस संसार रूपी अंधे कुएं में जाना नहीं चाहता। न निर्जिगमिषे माने गंतुम न इच्छामि। क्यों? यत्र उपयातम, जहां बाहर जाने पर देव माया उपसर्पति, प्रभु आपकी माया घेर लेती है, निकले और तुरंत माया घेर लेगी। तो मिथ्या मति ही यदनु एतत् संसृति चक्रम, मैं बाहर आ गया तो क्या होगा, मुझ मिथ्या मति को ये माया घेर लेगी और जिसके कारण बार बार जन्म और मरण का ये पीछे जाल लग जाएगा, इसलिए नहीं आना चाहता, यही ठीक हो। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, विवेक ज्ञान कृतम संसारोद्वेगम अनुवदन मोक्ष मार्गम एव अध्यवस्यति। कह रहे विवेक ज्ञान कृत, विवेक ज्ञान के द्वारा संसार के उद्वेग को ही अनुवदन माने उसी की चर्चा करते, संसार में बड़ा दुख है, बड़ा उद्वेग है, तो मोक्ष मार्ग का ही निश्चय करते हुए कह रहे हैं सोहम। दो श्लोकों के द्वारा कहेंगे कि हे विभो, हे भगवन, बहु दुख वासम, बहुत प्रकार के दुख हैं माता के गर्भ में, मैं जठरानल से झुलस रहा हूँ, इस दुर्गंध से भरे हुए अंधकूप में पड़ा हूँ, जान रहा हूँ, तो भी तथा भवति यथा गर्भे बसन भी, इस प्रकार के गर्भ में रहते हुए भी सोहम में वह जीवात्मा गर्भात बहिर्निर्गंतुम नैक्षामि, इस गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। क्यों? हेतु क्या है? बोले अंधकूप प्राये, इस अंधे कुएं के समान संसार में बाहर आ गया तो बहिरुपयातम गतम, बाहर आया तो इस प्राणी को हे देव तब माया उपसर्पति, आपकी माया घेर लेती है। व्यापनोति, इस माया के चक्कर में पड़ने पर यदनुयाम मायाम, जिस माया का अनुगमन करने पर मायाम अनो मिथ्या मति ही, इस देह में अहम बुद्धि हो जाती है माया के प्रभाव से। इस शरीर में क्या हो जाएगी? इस देह में अहम बुद्धि हो जाएगी, आत्मबुद्धि हो जाती है, और जिसके कारण संस्कृति चक्र चल पड़ता है। ये कलत्र है, ये पुत्र है, ये भृत्य है, ये मित्र है, ये वित्त है, इस प्रकार न जाने कैसे कैसे जाल एक के बाद एक गांठ पड़ती जाती है, इसलिए नहीं आना चाहता। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। तो भाई चाहते क्या हो? बाहर नहीं आना चाहते। कि तस्मात् अहम विष्णुपादः उपसादित, इसलिए भगवान मैं तो समझ गया, भगवान नारायण के चरणारविंद को मैंने कस के पकड़ लिया, अब नहीं जाना चाहता कहीं। और चूंकि भगवान विष्णु के पादारविंद उपसादित माने ग्रहण कर लिए हैं, इसलिए क्या बोले विक्लव विगत, विगत विक्लव, इसलिए मेरी व्याकुलता चली गई। एक बात भैया बहुत स्पष्ट है कि जब तक व्यक्ति भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लेगा, हृदय में भगवान के चरणों को धारण नहीं करेगा, तब तक उसकी व्यग्रता, बेचैनी, विह्वलता और उसके दुखों का अंत नहीं होगा। ये भगवान के चरणारविंद क्या है? बोले आतपत्र हैं। आतपत्र माने जैसे छाता आतप से बचाता है, वैसे ही दुखों के ताप से बचाते हैं भगवान के चरणों की छांव। तो महाराज इसलिए तस्माद हम, इसलिए मैं तो विष्णु पादोपसादितः,
मैंने भगवान नारायण के चरणारविंद को अपने हृदय में धारण कर लिया है, इसलिए अव्याकुल हो गया हूँ, विगत विक्लव हो गया हूँ। इसलिए आत्मना सुहृदा एव आत्मानम, इसलिए मैंने क्या किया, जो सहभागिनी आत्मना माने बुद्धि है ना, मेरी बुद्धि सन्मार्गगामिनी जो बुद्धि है, सुहृद शब्द का तात्पर्य हमारी बुद्धि ही हमारी शत्रु है और हमारी बुद्धि ही हमारी मित्र है। क्या हमारी इंद्रियां ही हमारी मित्र है और हमारी इंद्रियां ही शत्रु हैं। अब इसको बुद्धि को भी कह दो। सन्मार्ग पर चलने वाली जो बुद्धि है वो सुहृद है और जो कुमार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि है वो शत्रु है। तो सुहृदा कौन सी बुद्धि, बोले सुहृदा आत्मना माने सुहृद जो बुद्धि है उसी के द्वारा, आत्मानम माने स्वयं को, तमसह माने जगत के, आशु उद्धरि से इस जगत से पार कर दूंगा। अपनी बुद्धि के द्वारा ही स्वयं को इस तमस माने संसार के अंधकार से पार ले जाना है, क्योंकि मैंने तो भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर लिया। यथा अनेक रंध्रम एतद व्यसनम, अनेक रंध्र माने अनेक दुख वाला जो व्यसन ये संसार है, में भूयः माँ भविष्यत, जिससे कि ये जो अनेक अनेक दुख देने वाला जो संसार रूपी व्यसन है फिर दोबारा मुझको प्राप्त ना हो। इसलिए दो काम कर लिए, पहले तो भगवान नारायण के चरणों को हृदय में धारण कर लिया और अपनी सुहृदा बुद्धि के द्वारा इस संसार सागर से अपने को पार करने का उपाय कर लिया। क्यों, बोले ऐसा इसलिए किया कि फिर ये बड़ा भारी व्यसनों का केंद्र जो संसार है ये मुझे बार बार फिर न घेरे। श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, तस्मात् अत्रैव स्थितोपि, अत्रैव ने मातृगर्भे एव स्थितोपि, माता के गर्भ में ही रह करके, विगत विक्लवो माने अव्याकुल सन, सब व्याकुलता चली गई। अब हाँ, सुहृदा आत्मना माने जो अपनी सुहृद माने सहयोगिनी है, मित्र रूपणी है बुद्धि, जो सारथी रूपया बुद्धिया, आत्मना माने आत्मा शब्द यहाँ बुद्धिवाचक है, सारथी रूपी जो बुद्धि है इसी के द्वारा आत्मानम माने स्वयं को, तमसा माने संसारात उद्धरिष्यामि, अंधकाराच्छन्न संसार से, अज्ञानांधकार रूप संसार से पार कर ले जाऊंगा। अनेक रंध्रम माने नाना गर्भवास रूप में तद व्यसनम, अनेक रंध्र का तात्पर्य क्या है, बोले नाना, अनेक रंध्र कहते हैं छिद्र को, अनेक गर्भवास रूपी जो एतद व्यसन है माने दुख है संसार, यथा में माँ, जिससे कि मुझको फिर से न प्राप्त होवे, तथा कात्र तब साधन सामग्री करें, तो तुम्हारे पास इसका उपाय क्या है कि फिर से माताओं के गर्भ में न जाना पड़े। क्या साधन किया, क्या भजन किया, कह रहे हैं उपसादितो हृदयम प्रापितो विष्णोहो पादौ ये न, मैंने भगवान नारायण के दो प्यारे प्यारे चरण कमलों को हृदय में स्थापित कर लिया है, ऐसा मैं हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 22वें श्लोक में कपिल भगवान उत्तर देंगे कल से। आज यहीं वक्तव्य को विराम। श्री राम जय जय राम।